Hello students. So today's new topic is weather, climate and adaptations of animals to climate. हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में और अडेप्टेशन कैसे एनिमल्स अडेप्ट करते हैं खुद को उस वेदर, उस मौसम के अकॉर्डिंग. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why the weather may have a profound effect on the game? It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspaper. But do you know that what this weather really is? In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. बोल रहे हैं कि वेदर के बारे में आपने हमेशा सुना ही होगा अपने घर पे डेली एक्टिविटीज़ में. कभी आप देखते हो कि अगर आपको पहाड़ों वाली साइड जाना होगा, कहीं हिल स्टेशन पे पिकनिक के लिए, तो आपको घर वाले कहते होंगे कि स्वेटर रखो साथ में, कुछ गर्म कपड़े भी ले लो, शॉल ले लो, स्टॉल ले लो. तो वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता था कि वहाँ का वेदर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से थोड़ा डिफरेंट होगा. या अगर कभी बादल होते हैं तो मम्मा हमें कहती है घर से बाहर निकलने से पहले कि अम्ब्रेला ले लो, छाता लेके जाओ, शायद बारिश होगी, भीग जाओगे. उसके बाद कभी हमारे घर पे अगर कभी कोई फंक्शन होता है तो हम पहले से ही देख के रखते हैं, मतलब सोचते हैं कि अगर बारिश होगी तो क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे. तो ये सब चीज़ें पहले से हमारे घर पे जो लोग होते हैं वो पहले ही इसकी बातें करते हैं. या अगर सर्दियाँ आने वाली हों तो सर्दियों में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी जो हम उस टाइम नहीं ला पाएंगे. या स्नोफॉल एरिया में जैसे कि हम लकड़ी लाते हैं बुखारी के लिए, गैस सिलेंडर भर के रखते हैं, बुखारी का इंतज़ाम करते हैं, वूलन कपड़े पहले ही ख़रीद लेते हैं जब सर्दी आने से पहले कि जब बर्फ़ पड़ेगी तो हमें ये चीज़ें होनी चाहिए, बर्फ़ वाला जूता होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें क्या है, हम वेदर को समझते हैं कि अब वेदर ऐसा चेंज होगा तो हमें उसकी पहले से तैयारी करनी चाहिए. तो इसका मतलब है कि हमें इससे समझ आता है कि मौसम जो बदलता है, वेदर. In figure 7.1, a sample of weather report from newspaper is given. We find the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of the moisture in air. अब देखो ये जो इन्होंने फिगर बताई हुई है यहाँ पे, इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर आप कोई भी कटिंग लोगे, जो रोज़ न्यूज़पेपर आता है हमारे पास, उसमें एक फ्रंट पेज के किसी कोने में या ऊपर या नीचे ऐसे एक वेदर रिपोर्ट दी होती है कि सूरज कितने बजे उगेगा, सनसेट कितने बजे होगा, मून सेट कितने बजे होगा, मून राइज़ कितने बजे होगा, तो आज का मौसम कैसा होगा, क्लाउडी होगा, फॉगी होगा, टेम्परेचर कितना रहेगा मिनिमम, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, ये उसके ऊपर न्यूज़पेपर में आता है. इवन न्यूज़ चैनल्स या फिर अगर आप रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं तो वो भी बोलते हैं कि आज क्या टेम्परेचर रहेगा, मौसम कैसा रहेगा. उसके बाद बोल रहे हैं कि जो भी वेदर रिपोर्ट होती है वो कैसे बनती है, वहाँ का टेम्परेचर चेक किया जाता है, ह्यूमिडिटी का लेवल चेक किया जाता है और रेनफॉल होगी या नहीं होगी ये देखा जाता है 24 आवर्स में, उस पूरे दिन में. अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब है मॉइस्चर का कंटेंट, हवा में कितनी नमी है, कितना मॉइस्चर है, पानी कितना है हवा में, उसका कंटेंट कितना है, उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है. द वेदर रिपोर्ट्स आर prepared by meteorological department of the government. This department collects data on temperature, wind etc. and makes the weather prediction. अब इसके लिए हमारी कंट्री में एक अलग से डिपार्टमेंट है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका यही काम है जो डेली बेसिस पे टेम्परेचर चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग वो वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट बनाता है और उससे हमें मौसम की जानकारी भी मिलती है. अगर आपको कभी चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो वेदर रिपोर्ट. मतलब अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो, किसी भी चैनल, मीडिया के किसी भी चैनल से, चाहे आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आप रेडियो सुनते हो,
तो उसके अकॉर्डिंग आप इस टेबल में उस दिन वो डेट के हिसाब से हर दिन का टेम्परेचर जो वो बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर डिग्री कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, वो आप इसमें देख सकते हो। उसके बाद रेन गॉज। Rainfall is measured by an instrument called the rain gauge. It is basically measuring cylinder with a funnel on top to collect rain water. अब उसके बाद हम अगर हमें रेनफॉल मेजर करनी हो कि इस एरिया में कितनी रेनफॉल हुई है, कितने mm हुई है, तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक चीज़ आती है जिससे हम उसको मेजर करते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, एक सिलेंडर टाइप होता है वो, और उसके ऊपर एक फ़नल लगी होती है। फ़नल हो गई जिससे हम घर पे जब हमें कभी तेल वेल डालना होता है, पहले पहले हम स्टोव वगैरह या फिर पेट्रोल डालते थे, तो वो आपने देखा होगा एक फ़नल यूज़ करते हैं, तो उसी के थ्रू ऊपर रखी होती है और उसी के थ्रू हम देखते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट पे। All changes in the weather are caused by the sun. The sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature. The distance of the sun from us is very large. Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. So the sun is the primary source of energy that causes changes in the weather. Energy absorbed and reflected by the earth's surface, oceans and the atmosphere play important role in determining the weather at any place. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain. बोल रहे हैं कि अब इस टेम्परेचर का जो भी इफ़ेक्ट होता है, इसको बनाए रखने में सूरज, सन का बहुत बड़ा रोल होता है। बोले सन क्या है, एक मतलब गर्म गैसेस का गोला है, लेकिन ये हमसे बहुत दूर है, लेकिन तब भी हमें इसकी एनर्जी मिलती रहती है। तो कह रहे हैं कि इसी के टेम्परेचर, इसी की हीट और लाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उस एरिया का टेम्परेचर कैसा होगा। जैसे कि अगर आप वैसी जगहें देखोगे जहाँ पे सी नज़दीक होता है, समुंदर नज़दीक होता है, वहाँ पे अलग टेम्परेचर होता है, पहाड़ों में अलग टेम्परेचर होता है, डेजर्ट एरिया में अलग, रेगिस्तान में अलग टेम्परेचर होता है।